हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं? जब वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लग के वर्ब का जो एक्चुअल में मीनिंग होता है उससे पूरा ही चेंज हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? फ्रेजल वर्ब। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ लुक। लुक के सारे फ्रेजल वर्ब के लुक के बाद अगर अलग अलग प्रीपोजिशन आती है तो उनका मतलब क्या होता है, और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो चलते हैं। तो ये लुक है, तो लुक के सारे फ्रेजल वर्ब जानेंगे हम। तो फर्स्ट वन है लुक एट, यानी वॉच केयरफुली। अगर हम किसी चीज़ को वॉच करते हैं और कैसे करते हैं? केयरफुली, तो उसको क्या बोलते हैं? लुक एट। आपने सुना भी होगा लुक एट मी, गौर से मुझे देखो, यानी वॉच केयरफुली। तो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। लुक एट यू, इट्स 11 o'clock एंड यू आर स्टिल इन बेड, यानी तुम खुद को गौर से देखो, 11 बज चुके हैं सुबह के और तुम फिर भी सो रहे हो। तो लुक एट का मतलब होता है वॉच केयरफुली। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है लुकअप। तो लुकअप का मतलब होता है टू ट्राई फाइंड अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय लुकिंग अ बुकर ऑन लिस्ट और बाय यूजिंग अ कंप्यूटर। मतलब आप कुछ ट्राई करते हैं खोजने के लिए, क्या? पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, किस में? या तो बुक में या फिर अपना कंप्यूटर यूज़ करके। तो उसको क्या बोलते हैं? लुकअप। अगर आप किसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को खोजते हैं, कहाँ? बुक में या फिर कंप्यूटर में, तो उसको क्या बोलेंगे हम? लुकअप। तो आप इस चीज़ को याद रखिए। तो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। तो एग्जांपल है आई डिड नॉट नो व्हाट लोकेशियस मीन्ड एंड हैड टू लुक इट अप इन अ डिक्शनरी। मतलब मुझे पता नहीं था, आई डिड नॉट नो, कि जो लोकेशियस वर्ड है कि उसका मतलब क्या होता है। तो फिर मैंने क्या किया? लुक इट अप किया, कहाँ? डिक्शनरी पे। तो लुक इट अप का मतलब क्या होता है? जब हम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को या तो कंप्यूटर में देखते हैं या फिर बुक में देखते हैं, तो डिक्शनरी भी एक बुक की है, या फिर उसने नेट में देखा होगा कि लोकेशियस माने क्या होता है। तो लोकेशियस माने होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत बार वर्ड पूछा गया है। तो इसका मतलब होता है बातूनी। जब जो आदमी बहुत बातूनी होता है ना, तो उसको आप बोल सकते हैं यू आर लोकेशियस। इसका एक सिनोनिम्स होता है गैरुलस। गैरुलस, तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो उसका मतलब भी होता है बातूनी। टॉकटिव बोलते हैं जिसे, टॉकटिव। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है लुक फॉर। तो लुक फॉर का मतलब होता है सर्च, वो भी कैसी चीज़ों को जो छुपी हुई हो। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ही वॉज लुकिंग फॉर वर्क एज अ बिल्डर, मतलब वो वर्क खोज रहा है एज अ बिल्डर, कि उसको बिल्डर की तरह कोई कहीं बिल्डिंग करने का कहीं काम मिल जाए, तो लुकिंग फॉर कर रहा है, उसे खोज रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। वी आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर इन अ न्यू बिजनेस वेंचर, यानी जो उसने बिजनेस खोला है वो पार्टनर को क्या है कर रहा है? खोज रहा है, कि उसे कोई पार्टनर मिल जाए, वो लुक फॉर कर रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो फोर्थ वन है लुक ओवर। तो लुक ओवर का मतलब होता है निरीक्षण करना, वो भी कैसा? केयरफुली। तो एग्जामिन केयरफुली का मतलब क्या होता है? लुक ओवर। तो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। आई हैड अ फ्यू मिनट्स बिफोर द मीटिंग टू लुक ओवर व्हाट ही हैड रिटन, यानी जो मीटिंग थी उससे कुछ मिनट पहले उसने क्या किया? लुक ओवर किया, एग्जामिन केयरफुली किया। वो भी किसका? जो वो घर में लिख के आया था कि उसको मीटिंग में क्या बोलना है, क्या करना है। तो व्हाट ही हैड रिटन, जो उसने घर में लिखा था उसको क्या किया? उसने मीटिंग से पहले एग्जामिन किया, यानी निरीक्षण किया कि उसने क्या लिखा है, कुछ गलती तो नहीं हो गई उससे। तो लुक ओवर का मतलब होता है एग्जामिन केयरफुली। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है लुक्ड थ्रू। तो लुक थ्रू का मतलब होता है एग्जामिन क्विकली, यानी आप कोई चीज़ निरीक्षण करते हैं पर बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? लुक थ्रू। और लोगों को लुक थ्रू और लुक ओवर में ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो आपको इन चीज़ों में कन्फ्यूज़न नहीं रखना, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल को देखना है और न्यूज़पेपर पढ़ना है, जहाँ भी आए आप नोट डाउन करिए। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ। पीटर्स स्टार्स लुकिंग थ्रू
द मेल एज सून एज द डोर शट, यानी वो दरवाज़ा बंद हो जाए उससे पहले वो क्या कर ले, लुक थ्रू कर ले, एग्जामिन क्विकली कर दे किसका, मेल, जो उसे मेल आया है, ठीक है। तो लुकड थ्रू का मतलब होता है एग्जामिन क्विकली करना, और लुकड ओवर का मतलब है कि आदमी केयरफुली करता है चेक, एग्जामिन। तो इन दोनों वर्ड को आप याद रखिए, फ्रेजल वर्ब को। फिर आता है लुक इनटू, ये तो इतनी बार पूछा गया पेपर में, क्या बताऊँ। लुक इनटू का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन करना, यानी जब जांच पड़ताल होती है तो लुक इनटू बोलते हैं उसे। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आई रोट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट, यानी उसने लिखा क्या, कंप्लेन लेटर। एंड द एयरलाइन, वो भी किसके लिए लिखा था उसने, एयरलाइन के लिखा लिखा था। तो एयरलाइन ने क्या किया, है प्रोमिस्ड, यानी उसने वचन दिया कि वो उसका कोई मैटर होगा तो उसमें लिखा होगा उसने कंप्लेन, तो वो क्या करेगी, एयरलाइन क्या करेगी, उसने प्रॉमिस किया कि वो उस मैटर में लुक इनटू करेगी, यानी इन्वेस्टिगेशन करेगी, जांच पड़ताल की करेगी कि इसमें एक्चुअली में हुआ क्या था, ठीक है। तो लुक इनटू का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन करना। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है लुक अप टू। तो लुक अप टू का मतलब क्या होता है, अ ग्रेट रिस्पेक्ट, यानी आप किसी को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उसका आदर करते हैं, तो क्या होता है, लुक अप टू। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। द किड्स रियली लुक अप टू देयर कोच, यानी जो बच्चे हैं वो सच में क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं अपने कोच को, ठीक है। तो लुक अप टू का मतलब आप याद रखिए कि ग्रेट रिस्पेक्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे, लुक डाउन अपॉन। तो लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है, इंसल्ट। अगर आप कलंक है तो आपको लुक डाउन अपॉन है आप, इसका एक मतलब और होता है, क्या होता है, डिसग्रेस टू। ये मैंने फिक्स्ड प्रीपोजिशन में पढ़ा है, तो आप इसको याद रखिए कि डिसग्रेस के बाद टू आता है, उसका मतलब क्या होता है, इंसल्ट करना। और लुक डाउन अपॉन का मतलब भी क्या होता है, इंसल्ट करना। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आई वॉज नॉट सक्सेसफुल, यानी मैं सफल नहीं हूँ, तो इसलिए वे लोग मेरी क्या करते हैं, लुक डाउन ऑन करते हैं, यानी इंसल्ट करते हैं, या मैं कलंक हूँ, ठीक है, लुक डाउन ऑन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, गॉड ब्लेस यू।